अस्सलामुअलैकुम। रात के इस पहर जहाँ हुकूमत और उनके अहलकार अपने घरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग आधी रात को भी इस इंतज़ार में अपने रोज़गार लगाए बैठे हैं कि उनका माल बिक जाए और वो अपने घर वालों का गुजारा कर सके। हम ऐसे ही कुछ खुददार लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए अब हम इनसे मिलते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जबीर। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे 2 महीने हो गए। अच्छा, आपको 2 महीने हुए हैं काम करते हुए। अच्छा, आप बताएंगे महंगाई के इस दौर में आपकी गुज़र औक़ात कैसे हो रही है और आपको महंगाई की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बोले। मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। तकरीबन 10 से 15 साल हो चुके हैं मुझे फर्म में काम करते हुए, लेकिन वहाँ सैलरी पैकेजेस सकूँ, अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल करवा सकूँ, या आगे के जो मामला हैं शादी ब्याह के हवाले से या दूसरे जो मामला हैं डेली रूटीन के जो मामला हैं वो पूरे नहीं कर पाता। इसी वजह से हालत मजबूरी मुझे दूसरा काम करना पड़ रहा है। रात को देर तक काम करना पड़ता है उसकी वजह से, ताकि मेरे जो अंडे वगैरह जो मैं बेच रहा हूँ या जो भी मैं सेल आउट करता हूँ तो एक मुनासिब प्रॉफिट मुझे मिल सके अपने घर वालों की हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत कर सकूँ। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिडिल क्लास इंसान अपने बारे में खुद ही सोच सकता है, वरना हुकूमत तो कुछ काम नहीं करेगी, ना कुछ सोचेगी। इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है कि अगर 2-2 3 काम ना करें तो घर वालों का गुजारा मुश्किल है। महंगाई के हवाले से हुकूमत को आप क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से मैं यही कहूँगा, जो आजकल जितनी महंगाई चल रही है कि बंदा इसमें रोज़मर्रा के जो खाने पीने की अशिया हैं वो नहीं ख़रीद पा रहा, तो मज़ीद गुज़र औक़ात के लिए मेडिसिन के लिए या जो दूसरे अपना अखराजात होते हैं घरों के हवाले से वो बंदा नहीं पूरा कर पा सकता। तो उनका जो डेली की रोज़मर्रा की रूटीन की जो चीज़ें हैं उन्हें या उनमें एक आम आवाम को रिलीफ दिया जाए। यानी खाने पीने को तो इतना सस्ता करे कि हर कोई ख़रीद सके। आप खाने पीने की चीज़ें देखिए किस कदर महंगी हैं। जी, कुव्वत ख़रीदी लोगों की इतनी ख़त्म कर दी है कि हर बंदा परेशान है। जैसे कि अंडा है, दूध है, अब जाहिर सी बात है ऊपर से इन सब की कीमतें महंगी हैं, तो भी आगे भी महंगी, अब जो इनको बेच रहा है उसको भी महंगे ही देने पड़ते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम यहाँ अंडे बेचते हैं या कोई दूसरे सामान ला के बेचते हैं तो हमें आगे से महंगा मिलता है। अब उस चीज़ को हम आवाम के सामने शेयर कर रहे होते हैं, आवाम को बता रहे होते हैं कि चीज़ हमें इतनी महंगी मिली है, तो लोगों को तो ख़रीदे नहीं है, तो उसको जैसे हमारा माल रखा रहता है अक्सर। अब जैसे आजकल सब्जियों की कीमतें बिल्कुल हवाओं से बातें कर रही हैं। सब्जी वालों से कम करने को बोलो तो वो कहते हैं मंडी से ही महंगी मिली है। मंडी से महंगी मिल रही है। अब मंडी पहले या करीब में होगा तो मंडी भी यहाँ दूर से ले गई है, तो अब उसको भी कोई हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें। अच्छा, आप नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके वो अगर जॉब्स की तरफ तवज्जो ना दें, गवर्नमेंट की तवज्जो ना दें, अपने काम की तरफ अपनी सलाहियत की तरफ तवज्जो दें। यानी आपका मकसद है कि कारोबार करें? जी। बेशक वक्त तो परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन एक ऐसा आता है कि जब बंदा अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अपने घर वालों को स्टेबल कर लेता है उसके साथ साथ, और जब उनके घर वाले स्टेबल होते हैं तो एक अच्छे मकाम पर, एक अच्छे ओहदे पर अपने बच्चों को फ़ायद कर सकते हैं, बच्चे अपना मुस्तक़बिल बना सकते हैं। जी, आपकी इस बात से मैं भी मुत्तफ़िक़ करती हूँ, क्योंकि किसी मशहूर दाना का कौल है कि नौकरी एक घर पालती है और कारोबार ख़ानदान संवारता है। नौकरी का मतलब नौकरी है जी। आप अपने हाथ किसी सेठ के हाथ में बेच देते हो, बेहतर है कि आप उन हाथों को अपने साथी काम के लिए, कारोबार के लिए इस्तेमाल करो, ताकि उसमें बरकतें भी हों, रहमतें भी हों, और आप एक अच्छे घर लेके चल सको, अपने घर वालों को अच्छा मुस्तक़बिल दे सको, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से भी और उनके माहौल के हवाले से भी।